हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट एजुकेटिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पॉइजन रेशियो होता है फॉर स्टील वेरीज फ्रॉम, तो पॉइजन रेशियो फॉर स्टील का वह वेरी करेगा। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पॉइजन रेशियो स्टील का वेरी करता है 0.23 से लेकर 0.27 के बीच में। पॉइजन रेशियो आपको बताना है फॉर द कास्ट आयरन का कहाँ से कितना वेरीज करता है। तो पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन का हो जाएगा 0.25 से लेकर 0.33 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ एल विड्थ बी है और थिकनेस टी है सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ पी, तो आपको बताना है कि क्या उसका राइट आंसर होगा। इस सी दैट इज़ योर लेंथ इंक्रीज होगी, विड्थ और थिकनेस डिक्रीज होगी। व्हेन अ बार of length L, width B and thickness T is subjected to a pull of P, its length increase, width and thickness decreases. The next question is the ratio of change in volume to the original volume is called. आपको बताना है कि रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इस कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बार जिसकी लेंथ एल है, विड्थ बी है, थिकनेस टी है और सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ पी, आपको भी बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी लेंथ डिक्रीज, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ रेक्टेंगुलर बार जिसकी लेंथ है एल, विड्थ है बी, थिकनेस टी है और सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल पी लग रहा है, देन द लीनियर स्ट्रेन कितना होगा। द लीनियर स्ट्रेन आपको बताना है यहाँ पर। तो लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा ए, यानी सीटा इक्वल टू पी बी टी ई, पी अपॉन बी टी ई। ई हमारा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ रेक्टेंगुलर बार जिसकी लेंथ एल है, विड्थ बी है, थिकनेस टी है और सब्जेक्ट टू एक्सियल पुल लोड लग रहा है पी, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा सी, दैट इज ईटा इक्वल टू यानी लीनियर स्ट्रेन ब्रैकेट में 1 - 2 अपॉन एम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस of equal intensity and the ratio is directly stress to the corresponding volumetric strain is equal to, क्या होगा राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी, दैट इज योर बल्क मॉडुलस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई और बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाय। द राइट आंसर इज डी, के एम कैपिटल ई अपॉन 3 ब्रैकेट में एम माइनस। द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जो रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू द यंग मॉडुलस फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25 विल बी, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्यूब है जो कि सब्जेक्टेड टू देयर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस हैं ऑफ अ इक्वल इंटेंसिटी एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज ए, दैट इज 3 सिग्मा अपॉन कैपिटल ई ब्रैकेट में 1 - 2/m। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशनशिप बिटवीन हमें बताना है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी के रिस्पेक्टिव, क्या होगा इसका राइट आंसर। ए होगा, यानी सी इक्वल टू एम कैपिटल ई अपॉन 2 ब्रैकेट में m+1। ये जो है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी के रिस्पेक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन इट्स पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, दैट इज करेक्ट। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल की वो ट्वाइस होगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, तब पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन हमें बताना है मॉडुलस ई, शेयर मॉडुलस सी और बल्क मॉडुलस के रिस्पेक्टिव,
व्हाट इज़ द राइट आंसर इज, व्हाट इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैन 64 का राइट आंसर जाएगा सी, दैट इज़ ई बराबर 9kc अपॉन 3k प्लस सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ shear modulus to the modulus of velocity of a Poisson ratio of 0.4 will be. What is the right answer is C. What is the right answer is C, that is 5/14. यानी the ratio of shear modulus to the modulus of elasticity for the Poisson ratio जब 0.4 दिया है तो 5/14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ गिवन मटेरियल का वो ट्वाइस होगा इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, then bulk modulus equal to, the right answer is C, that is 2C/3. The next question is the Young modulus of a material is 125 GPa and the Poisson ratio is 0.25, then the modulus of rigidity of the material is, what is the right answer is B, that is 50 GPa। 50 GPa जब 125 यंग मॉडुलस मटेरियल का 125 GPa है, पॉइजन रेशियो 0.25 है, तो यहाँ पर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी मटेरियल्स का हो जाएगा 50 GPa। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो डिफॉर्मेशन ऑफ द बार है पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, ratio of change in volume to the original volume is called volumetric strain and the bulk modulus is the ratio of linear strain to the linear strain। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, आपको ये बताना है। तो इसका ये जो डी वाला पोर्शन है ये स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear stress across a plane is always accompanied by the balancing shear stress across the plane to the normal to it। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डैश शियर स्ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 70 बताना है आपको कि विद इन द इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डैश शियर स्ट्रेन, व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, राइट आंसर इज डी, शेयर मॉडुलस जो होगा वो शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मेंबर्स इज नोन एज, वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, यानी क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, एक लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मेंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।